अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सहाबी की जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो। उनकी ज़िंदगी से हम सीखेंगे कि अदालत, हिम्मत और सच्चाई क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का नाम सुनते ही एक मजबूत शख्सियत का तस्वुर आता है। पैदाइश से पहले ही उनके बारे में हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर जैसा शख्स दे। और सच में जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये दिन इस्लाम के लिए एक बड़ी जीत के जैसा था। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। उनका जीवन पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी निष्ठा, साहस और न्याय के लिए प्रतिबद्धता ने इस्लाम राज्य को स्थापित करने और फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का जन्म मक्का में हुआ था और वे कुरैश के प्रसिद्ध कबीले के सदस्य थे। शुरू में वह इस्लाम के कट्टर विरोधी थे और मक्का में मुसलमान के खिलाफ अत्याचार करने वालों में उनका नाम आता था। लेकिन अल्लाह ने उनका दिल सच्चाई की ओर मोड़ा और एक दिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने इस्लाम को गले लगाया तो उनकी जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के इस्लाम को अपनाने का किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन जब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का इरादा लेकर निकले थे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने इस्लाम को अपनाने की सलाह दी और कहा कि पहले अपनी बहन के घर जाकर देखो, क्योंकि वह और उनके पति पहले ही इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचे और वहां कुरान की तिलावत सुनी तो उनका दिल बदल गया। इस्लाम की सच्चाई से उनका दिल भर आया और तभी से उन्होंने तौबा करके इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने उस दिन से इस्लाम की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह न केवल एक महान सेनापति थे बल्कि एक न्यायप्रिय शासक और समर्पित मुस्लिम भी थे। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर कठिन समय में खड़े रहे, चाहे वह मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार का समय हो या इस्लाम की शुरुआती अवस्था में संघर्ष। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के नेतृत्व में इस्लाम का राज्य तेजी से फैलने लगा। ईरान, मिस्र, सीरिया और अन्य बड़े क्षेत्रों में इस्लाम का राज्य स्थापित हुआ। उनके शासन में प्रशासन की एक मजबूत प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह की वफ़ात के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह इस्लामी उम्मा के दूसरे खलीफा बने। उनके नेतृत्व में इस्लामी राज्यों का तेजी से विस्तार हुआ और ईरान, मिस्र, सीरिया और बिलादे शाम तक के इलाके इस्लाम के अधीन आए। उनके शासन में इस्लामी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका और नीतियां बनाई गई जिन्होंने सभी लोगों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के खिलाफत का दौर तो मिसाल है। उन्होंने अदालत का एक ऐसा निज़ाम बनाया कि आज भी लोग उन्हें फारूक यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला कहते हैं। एक बार एक औरत ने उन पर इल्ज़ाम लगाया और खलीफा होने के बावजूद वह काजी के सामने पेश हुए। जब वह बेकसूर साबित हुए तो काजी ने औरत से कहा, माफ़ी मांगो। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, नहीं, उसने अपना हक इस्तेमाल किया, माफ़ी की ज़रूरत नहीं। ये थी उनकी अदालत। एक रात जब वह अपने शहर का जायजा ले रहे थे, उन्होंने देखा एक माँ अपने भूखों बच्चों को तसल्ली दे रही थी। उन्होंने तुरंत अपने कंधे पर अनाज का बोरा उठाया और उस घर तक पहुंचाया। ये थी उनकी खिदमत और इंसानियत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का मानना था कि न्याय हर मुसलमान और गैर मुसलमान पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस्लामी कानून का पालन किया और किसी भी प्रकार की भेदभाव की अनुमति नहीं दी। वह खुद एक निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति थे और उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि एक नेता को अपने अंतर्गत आने वाली जनता के लिए कितनी सख्ती और समानता से काम करना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का न्याय के प्रति दृष्टिकोण उनके नेतृत्व का सबसे उल्लेखनीय पहलू था। उन्होंने विश्वास किया कि न्याय सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो।
انہوں نے ایک بار کہا تھا विपत्तियों کے शिकार लोगों की दुआ से डरो क्योंकि उनके बीच और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। यह कथन उनके न्याय और समानता के प्रति दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह का शासन इस्लामी इतिहास के स्वर्णिम कालों में से एक माना जाता है। उनके शासन काल में न्याय, शांति और इस्लामी मूल्यों का प्रसार हुआ। वह अपनी महान शक्ति के बावजूद बेहद विनम्र थे। वह सख्त शासक थे लेकिन हमेशा खुद को अल्लाह के सामने जिम्मेदार ठहराते थे। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी यह है कि वह एक बार मस्जिद में जाते हुए आटे का थैला अपने कंधों पर लादे हुए थे ताकि वह गरीबों में वितरित कर सकें। जबकि वह एक विशाल साम्राज्य के शासक थे, उनकी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी गरीबों के प्रति चिंता उनके नेतृत्व के मुख्य गुण थे। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि एक सच्चे मुसलमान को हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। सच्चाई, अदालत और हिम्मत से बड़ा कोई जज्बा नहीं। उनकी मिसाल आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको उन जैसा बनने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।